अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया भर में जब भी कोई किताब लिखी जाती है तो उसका बार बार जायज़ा लिया जाता है ताकि उसमें कोई मामूली सी भी गलती ना रह जाए और पूरी दुनिया में उस ऑथर को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, क्योंकि ये कोई रिटन डॉक्यूमेंट तो है नहीं कि जिसको एक दफ़ा रिटर्न करने के बाद इसको एडिट करके दोबारा से चेंज कर लिया जाएगा। वो किताब जब लिखी जाती है तो पूरी दुनिया के अंदर वो एक ही दफ़ा पब्लिश हो जाती है। लेकिन शाहिद अफरीदी की हालिया शाया होने वाली किताब गेम चेंजर इस कानून से बिल्कुल बरी है, क्योंकि इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि मौसूफ ने इसे एक मरतबा भी मुकम्मल होने के बाद पढ़ना तो दूर देखने की भी गलती नहीं की, और इसी की वजह से इसके अंदर ऐसी संगीन गलतियां की गई हैं जिससे ना सिर्फ इनका कम उम्र तरीन खिलाड़ी के तौर पर यानी 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी सिर्फ 16 साल की उम्र में खतरे में चला गया है, बल्कि इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगहसाई भी हुई है। अगर शाहिद अफरीदी सिर्फ इतना कह रहे थे कि मैंने अपनी तमाम इनिंग्स खेलने के बाद इन्हें दोबारा टीवी पर नहीं देखा तो ये तो ठीक था, लेकिन अगर वो ये कहें कि मैं अपनी ही लिखी हुई ज़िंदगी की किताब को खुद पहली बार देख रहा हूँ तो यकीनन ये बेवकूफ़ाना और हैरत की बात है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर ये किताब क्या खुद से लिखी गई है? आमतौर पर क्रिकेटर्स अपनी किताबें लिखवाने के लिए ऐसे मुसन्निफीन का इंतखाब करते हैं जो क्रिकेट के खेल को अच्छी तरह से जानते हों और इसे समझते हों, ताकि जो कुछ वो खिलाड़ी बयान कर रहा हो इसे तहकीक करने के बाद और मुस्तनद हैसियत देने के बाद ही किताब में लिखें। क्रिकेट पर आमतौर पर जितनी भी बड़ी और मुस्तनद किताबें लिखी गई हैं, इनमें इन किताबों को लिखने वाले अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए इन किताबों में मौजूद अदाद शुमार और दीगर हक़ाइक़ की तस्दीक के लिए किसी माहिर की खिदमात हासिल करते हैं, ताकि इस किताब के अंदर हक़ाइक़ को मस करके या तोड़ मरोड़ के पेश ना किया जाए। लेकिन शाहिद अफरीदी अपनी किताब के अंदर कुछ ऐसी संगीन गलतियाँ कर बैठे हैं जो नाकाबिले यकीन है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम शाहिद अफरीदी की हालिया शाया होने वाली किताब द गेम चेंजर की ऐसी संगीन गलतियों को पॉइंट आउट करने वाले हैं जिसने इस किताब को बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा और हैरानकुन बना दिया है। नंबर 1, सलाहुद्दीन सत्ती या सल्लू। शाहिद अफरीदी की किताब के मुताबिक वो कप्तान वसीम अकरम और चीफ सेलेक्टर सलाहुद्दीन सत्ती की वजह से टीम में शामिल हो सके, जबकि हकीकत यह है कि सलाहुद्दीन सत्ती कभी पाकिस्तानी टीम के चीफ सेलेक्टर रहे ही नहीं हैं, बल्कि वो एक आला फौजी अफसर हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से फौज से रिटायर हुए हैं। शाहिद अफरीदी दरअसल साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलाहुद्दीन सल्लू का नाम लेना चाह रहे थे, जो उस दौर के अंदर पाकिस्तानी टीम के चीफ सेलेक्टर थे, लेकिन इससे आम लोगों के ज़हन में यह तासुर गया कि शायद क्रिकेट के अंदर भी फ़ौज का अमल दखल है और इन्हीं के कहने पर खिलाड़ियों को भर्ती किया जाता है, जिससे जाहिर है कि पूरी दुनिया के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई और लोग इसके बारे में सोचने लगे कि क्या वाकई फ़ौज क्रिकेट के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट रखती है या फिर यह महज एक गलती थी। नंबर 2 पर बात करते हैं शारजा के छक्के की। जावेद मियां दाद का इंडिया के बॉलर चेतन शर्मा को लगाया गया छक्का भला किसे याद नहीं है। इस वाक़े को 30 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद ये शॉट और मैच लोगों के जहनों में महफूज है, लेकिन शायद अफरीदी के मामले में ऐसा नहीं है। इनकी किताब में जहाँ इस मशहूर छक्के का जिक्र किया गया है वहाँ कहा गया है कि यह मैच 1987 में खेला गया था, जबकि दर हकीकत जावेद मियां दाद ने यह छक्का 1986 में लगाया था। यानी इससे लोगों ने यह तासुर लिया कि शायद अफरीदी को अपनी गेम की हिस्ट्री के बारे में ही कुछ मालूम नहीं है या फिर उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। इसी तरह की एक और गलती बेंगलोर की फतह है, यानी इंडिया के खिलाफ ये मैच ड्रॉ में तब्दील हो गया था। शाहिद अफरीदी ने एक जगह पर अपनी किताब में यह लिखकर सबको हैरान कर दिया है कि 2005 में पाकिस्तान ने इंजमामुल हक की क़यादत में बंगलोर टेस्ट ड्रॉ किया था, जबकि हकीकत तो यह है कि वो टेस्ट पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट तारीख के चंद यादगार तरीन मैचों में से एक है जो पाकिस्तान ने जीता था। इसी सीरीज़ के पहले टेस्ट के तौर पर शाहिद अफरीदी ने दिल्ली का नाम लिया, यानी बताया कि यह पहला टेस्ट दिल्ली में खेला गया था, जबकि दर हकीकत ये टेस्ट मोहाली में खेला गया था। इन्हीं गलतियों की वजह से पूरी क्रिकेट कम्युनिटी के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर शाहिद अफरीदी को मजाक का निशाना बनाया जा रहा है कि एक शख्स को अपने प्रोफेशन की हिस्ट्री के बारे में इतना भी मालूम नहीं है, और वो भी तब जब वो इन मैचेस में खुद खेलता रहा है। किसने इसके सर पे लोहे के रॉड से मारा था? ये कुछ मानो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही सारी बातें याद रख सकता है। वो हादसा जो उसके साथ हुआ था उसके बारे में उससे कुछ कुछ याद है, और वो भी क्या मालूम कितना याद है।
इसके बाद सबसे बड़ी गलती जो अपनी किताब में कर बैठे हैं वो इनके पहले वनडे इंटरनेशनल के बारे में है, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो 17वें या 18वें ओवर में बॉलिंग के लिए आए और बहुत जल्दी विकेट लेने में कामयाब हो गए। लेकिन दर हकीकत अगर कीनिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस मैच का रिकॉर्ड चेक करें तो पता चलता है कि शाहिद अफरीदी ने अपने पहले इंटरनेशनल वनडे में 10 ओवर्स किए, लेकिन इन्हें कोई एक भी विकेट ना मिली। सो शाहिद भाई बंदे थे पुत्र बनो, वरना अगर आवाम का दिमाग घूम गया तो आपका कुछ ये हाल करेंगे। इसके बाद अगली गलती है गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी की होने वाली लड़ाई के बारे में। इस मशहूर तरीन फाइट के बारे में कौन नहीं जानता। शाहिद अफरीदी ने इसका भी जिक्र अपनी किताब में किया है, लेकिन उनके मुताबिक ये लड़ाई 2010 के एशिया कप में हुई थी। लेकिन दर हकीकत ये वाकया 2007 में पाकिस्तानी टीम के दौरे भारत के मौके पर पेश आया था। सो शाहिद भाई की किताब मंजर आम पर आने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान एक बार फिर से ज़बानी लड़ाई शुरू हो गई है। शाहिद अफरीदी ने अपनी इस किताब में गौतम गंभीर को एक नेगेटिव शख्स कहा है, और जब इस किताब को लॉन्च किया जा रहा था तो शाहिद अफरीदी ने गौतम गंभीर पर तंजिया अंदाज में मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। जिस पर गौतम गंभीर ने शाहिद भाई को करारा जवाब देते हुए कहा कि भाई साहब आपको भी किसी माहिर नफ्सियात से इलाज करवाने की ज़रूरत है, और अगर आप इस मकसद के लिए इंडिया आना चाहते हैं तो मैं मदद करने को तैयार हूँ। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग मिस्टेक है शाहिद अफरीदी की उम्र के बारे में। आज तक शाहिद अफरीदी के पास 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो भी सबसे कम उम्र 16 साल में, जो कि क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर एक रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज थी। लेकिन शाहिद अफरीदी की किताब की वजह से इनका रिकॉर्ड खतरे में पड़ गया है, और हो सकता है कि ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने अपनी किताब की हार्ड कॉपी में अपनी पैदाइश 1975 और ई कॉपी में 1977 दर्ज की है, यानी बुक में 1975 लिखी है और ID कार्ड पर 1977। इनका कहना है कि वो 1977 में पैदा हुए थे। सो अगर इस लिहाज से उन्होंने 37 गेंदों पर जो सेंचुरी बनाई थी उस वक्त वो 21 साल के थे। सो 16 साल की उम्र का रिकॉर्ड भला इनके पास कैसे रह सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगह सही हुई होगी, लोगों ने मजाक बनाया होगा। वो पहले ही पाकिस्तानियों को शक की निगाह से देखते हैं कि शायद ये लोग हर चीज़ के अंदर 2 नंबरी करते हैं, हर चीज़ की फेक कॉपीज़ बनवाते हैं, इवन के अपने सर्टिफिकेट्स की भी। अब उनके जहन के अंदर ये बात दोबारा से चली गई होगी कि पाकिस्तानी कौम शायद बहुत ही बेईमान कौम है और हमेशा झूठ बोलकर फ्रॉड करती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी सर्टिफिकेट्स को क्रिकेट बोर्ड सवालिया और शक की नज़रों से देखता है। इसकी एक बड़ी मिसाल हसन रजा है, जो टेस्ट क्रिकेट का आगाज़ करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र क्रिकेटर करार दिए जाते हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड इसे तस्लीम नहीं करता। सो इसका वाहिद हल यही है कि शायद भाई अपनी किताब को दोबारा से रीराइट करने के बाद इसमें तमाम गलतियों को दूर करें और इसे फिर से पब्लिश करें, या फिर उस जिल्लत और रसवाई को बर्दाश्त करें जो इनके नाम के साथ जुड़ चुकी है। उन्होंने ये लिखा है कि भाई जब वर्ल्ड कप था तो उस टाइम 2 तरफ टीमें जो है वो डिवाइडेड थी, तो राशिद भाई जो है वो कौन सा वर्ल्ड कप? वसीम भाई की तरफ थे 2003 वाला जी। तो ये मैं ये मतलब टीम के अंदर डिवीजन होती है। अच्छा सिर्फ आप ये देखो एक मिनट मैं मशहूर कभी भी नहीं हुआ, इसमें प्रूफ रीडिंग जो होती है ना वो भी नहीं हुई है जी। मैं बदनाम जिंदगी में 10 साल में वकार की वजह से हुआ कि यार उसकी तरफ था मैं जी। तो अब बात आ रही है, इसने लिख दिया ये मतलब शाहिद की नहीं कोई गलती है। सच्चाई है इस बात में? मैं शोएब बताएगा यार आप बता दो यार। नहीं नहीं ये बेसिकली बच्चे बन के बैठे रहे, और मैं इनको कहता रहा, मैं क्या बात सुनो, ठीक है हमारे सीनियर प्लेयर है, बदतमीजी जायज नहीं है, सही। बिल्कुल जायज नहीं है, लेकिन तुम जिस एटीट्यूड के साथ तुम क्रिकेट खेल रहे हो ना, तुम कभी बड़े नहीं बनोगे। और आई प्रॉमिस यू टिल द डे नाउ दे आर स्टिल द सेम। सही है। अब किताब लिखने का फायदा क्या? ये जो बातें करनी थी, ये 20 साल पहले करनी थी। बिल्कुल, ये 20 साल पहले करनी थी। मैंने शायद को तब भी समझाया था 20 साल पहले कि तगड़ा हो जा जरा। सो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नया कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।